नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में बात करेंगे हम बाल मन की बात, यानी कि बच्चों के मन की। परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पीएम मोदी से लेके तमाम जो लोग हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अपने अपने बच्चों को अपने अपने अंदाज में समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, कितना प्रेशर ले रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं, यही बात करते हैं शुरू से। कब से एग्जाम्स हैं आपके? 28 से। अच्छा, परीक्षाओं को लेके कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अच्छे से तैयारी हो रही है, पेपर की सब तैयारी हो चुकी है और स्कूल में सिलेबस भी हो चुका है। सिलेबस भी हुई। कौन सी क्लास के में हैं आप अभी? 11th क्लास। 11th में? 11th के तो 28 एग्जाम। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? बायो है मेरा सब्जेक्ट। पीसीबी। ओके, तो ये बताइए कि 11th मतलब बिल्कुल उसके बाद में आपको लगता है कि 12th और उसके बाद कॉलेज में जाना है, तो ये जो एग्जाम होता है 11th, इसको एक तरह से प्री करियर एग्जाम्स कहा जाता है सब्जेक्टिव वाइज। कितनी आपको लगता है कि इन तमाम चीजों में इस एज में कितना प्रेशर होता है और कितना सपोर्टिव सिस्टम है, चाहे शिक्षकों की बात करें, पेरेंट्स की बात करें या ओवरऑल सिस्टम की बात करें, कितना आप लोगों को लगता है कि अब पहले की तुलना में बेहतर हुआ है? पहले की तुलना तो बहुत, हमारे प्रिंसिपल सर से बहुत काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब हमें कुछ स्ट्रेस फील नहीं करवाते। जब भी स्ट्रेस फील होता है उसके पहले वो हमें सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है। हमारी हॉस्टल वार्डन जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करते रहते हैं, समय समय पे हमें बुलाते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। 12th का कोई बच्चा है यहाँ पर? अच्छा, आप 12th के हैं। कब से एग्जाम है 12th के? सर 10 फरवरी से मेरे एग्जाम है। पहला पेपर इंग्लिश का है। अच्छा, मीडियम कौन सा है आपका? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है और मैं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ। अच्छा, ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं। तो ये बताइए कि एक तो अभी भी एक सवाल उठता है सरकारी स्कूलों को लेकर, जबकि सबसे ज्यादा अभी परफॉर्म सरकारी स्कूल ही कर रहे हैं, लेकिन मीडियम वाइज और फैकल्टी वाइज कितने स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए हैं? सर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है, जो कि हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। मतलब हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। हमको कोई भी फर्क महसूस नहीं होता इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। सर हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है इस वर्ष। स्कूलिंग खत्म होने वाली है, तो कितना प्रेशर है और कितनी खुशी है? सर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आगे चल के क्या करना है, कॉलेज कौन सा मिलेगा, बी एड करना है, मतलब बहुत सारे पाथ ओपन हो रहे हैं, जिस कारण मेरे को थोड़ा सा वो फील हो रहा है सर। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा आप? 11th। 11th में है। एग्जाम्स के पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, क्योंकि अब तो शुरू हो गया एग्जाम का प्रेशर, पढ़ो नहीं पढ़ो, कैसे रहो, क्या करो? वो बोलते हैं कि पढ़ो, तुमसे जितना होता है उतना ही करो, अपने तरफ से 100% दो। मतलब आजकल ये नहीं बोलते ना कि ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, इतने ही परसेंट चाहिए, इस तरह की बातें तो नहीं होती है? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो नहीं बोलते, बोलते अपना 100% दो, उसी में खुश रहो। और आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स भी ऐसा कुछ नहीं कहते, बोलते अपना 100%। आपको क्या बोला जाता है? घर पे हाँ। घर पे मुझे काजू बोला जाता है और एग्जाम्स के टाइम में बोलते हैं कि अपना बेस्ट दो, कोई प्रेशर नहीं लेना, जो होगा सब अच्छा होगा, अपनी मेहनत पे विश्वास करो। अच्छा, आप लोगों को अपनी मेहनत पर कितना विश्वास है, कितना विश्वास है आपको अपनी मेहनत पर? 100%। 100%। कौन सी क्लास में आप? मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। 12th की छात्रा हैं। अच्छा, ये स्कूल जो है इसका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा है, तो आप लोगों पर भी ये प्रेशर रहता है कि उसी तरह से परफॉर्म करना है? खुद से रहता है या स्कूल की तरफ से? नहीं, ये हमें हमें खुद रहता है कि हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि ये हमारी ही तैयारी से होता है। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे सब अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम वो अपना पूरा कर रहे हैं। आ, क्या आपको लगता है कि कुछ आवश्यकताएं और होनी चाहिए, कुछ और बेहतर होना चाहिए, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें एग्जाम्स के लिहाज से या स्टडी के लिहाज से? होना तो चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमारे लिए मतलब कि अच्छा, मतलब कि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा और विकास करना चाहिए। हिंदी मीडियम में और विकास करना चाहिए। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना स्ट्रगल आपको लगता है आगे होता है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें कम से कम डुअल लैंग्वेज सिस्टम तो चल ही रहा है। डुअल लैंग्वेज सिस्टम चल रहा है, इसी की वजह से तो हो रहा है। आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि इंग्लिश में मिलेंगी, इसलिए अभी से जैसे कि इस स्कूल में आ गए तो हम लोग अभी से इंग्लिश सीख रहे हैं धीरे धीरे, और आगे चल के भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा। आप में से कौन कौन स्पोर्ट्स, तो अभी कैसे बैलेंस करेंगे कि अभी थोड़े दिन तक के जो है स्पोर्ट्स पूरा छूटने वाला है? थोड़े दिन के लिए स्पोर्ट पूरा छोड़ने वाला है, क्योंकि बोर्ड्स की परीक्षा है, तो इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। कौन सा गेम खेलते हैं आप? क्रिकेट से।
मतलब क्रिकेट को एज ए प्रोफेशनल आगे देख रहे हैं या कि आपको पढ़ाई से कुछ करना है ऐसा? नहीं, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, पर क्रिकेट मेरा पैशन है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि नीट के क्या मई में एग्जाम होंगे आई थिंक ना? हाँ, तो नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जैसे अब फेब मार्च तक के आपके एग्जाम 7 ऑफ मार्च तक के, अप टू 7 ऑफ मार्च तक के, तो कितना इसमें स्ट्रगल है इन दोनों एग्जाम्स के बीच में बैलेंस करने में, कि साथ में तैयारी प्रॉपर हो पाती है? अगर समय से हम तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस टाइम पे कवर कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स देने भी उतने कठिन नहीं है। इन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ मैनेज किया जा सकता है, और थोड़ी कठिनाई होती है, पर सो इज द लाइफ। आप भी 12th? अच्छा। मुझे ऐसा कोई बच्चा है जो जेई या नीट की तैयारी कर रहा हो आप लोगों में से, और आपके अलावा? अच्छा। कितनी तैयारियां हो पा रही है जेई की, नीट की, साथ में ये जो स्कूल की पढ़ाई है इसके साथ में? अभी तो देखो सिलेबस दोनों का सेम रहता है, बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर हम प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसको भी लेके चल रहे हैं तो हम एक बेहतर कर सकते हैं, उसमें फिर लोड नहीं आएगा। और वैसे तो मैं 11th में हूँ तो अभी ठीक है, 12th में उसको साथ साथ लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पीसीएम। तो जेई की तैयारी आपकी हो रही है? हाँ, जेई की साथ में चल रही है तैयारी। अच्छा, ये बताइए कि जो स्कूल का जो पढ़ाने का तरीका होता है, फैकल्टीज का जो स्टाइल होता है, उससे आपको लगता है कि आप तैयारियां बेहतर कर पा रहे हैं? क्योंकि तुरंत ही आपको फिर एग्जाम देने, तो एक तो मेरे अंदाज से जेई का एग्जाम हो चुका है ना अभी, तो क्या लगा आपको कि क्या कुछ बदलाव की जरूरत है इस सिस्टम में, कि ये बेहतर है? नहीं सर, दोनों तरीके से टीचर अपने हिसाब से सही पढ़ाते हैं। वो आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपका यहाँ का सिलेबस भी वो प्रॉपर टाइम पर करा देते हैं, और कोचिंग वगैरह में आप जो पढ़ते हैं उससे आपका जेई के लिए भी पूरा क्लियर हो जाता है। आप कौन सी क्लास में? 12th में। पहले तो परीक्षाओं की तैयारी कितनी हो गई, सिलेबस की क्या स्थिति है? नहीं, अब सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी तो बस रिवीजन करना है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स के? वो तो अब ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन वही तो। और आप कितने कॉन्फिडेंट है खुद के साथ में? नहीं, हमें तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए किसी भी एग्जाम को देने के अच्छा, लिए। ये कितना मन में विश्वास है कि किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना चाहिए? पहले रिजल्ट का बहुत प्रेशर होता था पहले के बच्चों पे, लेकिन अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेके पेरेंट्स सब समझदार हो गए, वो उस तरह का प्रेशर नहीं डालते। लेकिन आपके मन का डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल, पेरेंट्स से बात हुई थी तो पेरेंट्स ने बोला कि जो आप बेटा आप अपना 100% दो, जो आपने होगा वो अच्छा होगा। हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाए? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। ये जो बीमारी आ गई है
मार्क्स मार्क्स मार्क्स। मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है? कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस है। सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की, क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। बच्चे कितने कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं भाई, आपने तो कई सारी जनरेशंस देखी है अब, और पेरेंट्स कितने समझदार होते जा रहे हैं? जहाँ तक मैं बच्चों की बात करूं, मेरा जीवन ही इनके साथ निकला है और मुझे यहाँ 28-29 साल हो गए हैं, तो मुझे मालूम है बच्चों का ये जो एक एक सीढ़ी चढ़ के जो कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं ना, शायद मैं इनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, यस मैडम अभी खेल रहे हैं, मैम जस्ट फ्रेश होने आए, रिफ्रेश, एक रिफ्रेश बटन जरूरी होता है लाइफ में, तो हम कहते हैं ओके जस्ट बी कॉन्फिडेंट, यस मैडम आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। इस तरह का जो सेंटेंस हम सुनते हैं ना जब इनकी ओर से, तो हमें लगता है कि बच्चे बहुत आसानी से उस चीज को एक्सेप्ट करने तैयार, और शायद मुझे एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बच्चों को ऐसा ही रहना अच्छा है, क्योंकि हॉस्टलर हैं, इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके पास एक सिलेक्शन वाला पॉइंट होता है कि पहले मैं प्रायोरिटी में 12th बोर्ड दूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो बच्चे की पहुंच होती है और सोच होती है, वो मुझे बताते हैं मैडम फर्स्टली मैं फोकस कर रहा हूँ 12th के लिए, देन उसके बाद मूव करूंगा या करूंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस तरह से बच्चों में एक तो आपसी सामंजस्य बहुत होता है। ये मैं देखती हूँ बच्चों के साथ कि कोई का किसी सब्जेक्ट को कोई वीक हो रहा है तो उसको सपोर्ट भी करता है, डे नाइट स्टडी भी करते हैं, तो हर तरह से वो एंजॉय करते हैं। तो लर्निंग है इनकी एज। पीटीएम्स में पेरेंट्स का क्या बिहेवियर हो रहा है? मतलब वो उसी प्रेशर में बच्चों को अभी भी डालते नजर आते हैं जैसे पहले बड़ा बच्चों पे प्रेशर होता था? मतलब मुझे अपने समय में याद है बोलते थे इतना तो होना ही चाहिए, अब ये बदलाव देखते हैं आप? देखिए, बदलाव की बात करूं तो हमारे ज़माने में 78-80% में मेरिट होल्डर होते थे, अब 99 और 100% बच्चा लेता है, तो परसेंट का फ्लक्चुएशन तो एकदम अपवर्ड हुआ है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारे समय में पेरेंट्स एक तरह से प्रेशर की पढ़ लिया बेटा, सोसाइटी में उनका बच्चा ये कर रहा है, उनकी बच्ची ये कर रही है, एक आम बात होती है, वो शायद आज भी होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ें अंदर से होती हैं जो हमारी अधूरी चीज़ें हैं, उन कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का एक सहारा होता है उनका बच्चा या बच्ची। वो सोचते मैं नहीं बन पाए तो मेरा बच्चा डेफिनेटली बनेगा। तो मैं पेरेंट्स को भी ये सलाह देना चाहूंगी कि इस तरह से बच्चे पे कोई दबाव ना रखें, बिल्कुल खुला छोड़ें, लेकिन समझदारी से अपना हाथ उस पर हमेशा रखें, उसको सहयोग दें, और वो जो बनना चाह रहा है उसको हमेशा सपोर्ट करते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितने पेरेंट्स बच्चों आपको, जैसे आप लोगों ने बताया भी कि अब पेरेंट्स समझते हैं, लेकिन ऐसा होता है मम्मी पापा सोचते थे कि हमको ये बनना है, हम नहीं बन पाए तो आप लोग बने, ऐसा कभी बात होती है? मेरे मम्मी पापा कभी थोपते नहीं है, उनका है कि हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। तो मेरे पेरेंट्स का ये है कि तुमको जो करना अच्छा लगे तुम उस चीज में अपना बेस्ट करो और तुम बनो। और आप क्या बनना क्या चाहते हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो नीट की तैयारी आपकी शुरू है? हाँ, हमारी नीट की तैयारी चल रही है, मतलब बोर्ड्स के पैरेलल चल रही है। बोर्ड्स के पैरेलल। आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कितना 11th में है ना आप? तो अभी 12th में जी। ओके, तो अप्रैल मई 2 महीने आपके पास में रहेंगे एग्जाम्स के बाद में, तो ये वो पीरियड होगा क्योंकि दोनों एग्जाम्स के पैटर्न्स बहुत अलग होते हैं, तो कैसे तैयारी करते हैं ऐसे में आप? इस समय हम अभी बोर्ड्स में फोकस कर रहे हैं, फिर जब 2 महीने बचेंगे हमारे पास तो हम उसमें नीट के लिए तैयारी करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रविकर त्रिपाठी। कौन सी क्लास में है आप? 12th में मैथ्स में। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट किया था यही का आपने? हाँ, अभी 28 तारीख को है। तो क्या अंतर लगा आपको दोनों एग्जाम्स में, और कितना आपको लगा कि जो स्कूल फैकल्टीज हैं वो उस पैटर्न में पढ़ा रही हैं या कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव की वो अच्छा अपने हिसाब से अच्छा पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, मम्मी पापा कभी बोलते हैं बेटा ये करो, बेटा वो करो, किस तरह का प्रेशर? नहीं, वो कोई प्रेशर नहीं, बोले जो कर रहे हो मतलब अपने हिसाब से कर लेना, अब समझदार हो गए हो। और क्या टारगेट्स हैं? टारगेट्स बस जेई ही क्लियर करना है। जेई क्लियर करना है। जेई में भी कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स वगैरह मन में कभी बैठ रखे हैं कि यार आईआईटी रुड़की चाहिए, या कुछ ऐसा दिमाग में आता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आता है। आप? सर मैं एक लॉयर बनना, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, और जैसा आप बार बार बोल रहे थे यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा, आप हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं या बाहर के, मतलब यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ। यहीं पर रहते हैं। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि लॉयर बनने का विचार खुद से आया, खुद की इच्छा है, या किसी ने बोला कि आप यार ऐसा करो कि आप इसमें जाओ? हाँ, मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे पूछा था कि बेटा मैं तुझे एक लॉयर के रूप में देखना चाहता हूँ, तो मैंने तब से ठान लिया था। फिर बाद में मुझे एक बार बीच में लगा नहीं यार ये गलत था, और मैंने अभी क्लेट का एग्जाम भी दिया था, उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तब मैं थोड़ा हताश हो गया। पर अब मैंने ठान लिया है मैं एक बार लॉयर बन के रहूंगा। पापा के लिए या अपने लिए? नहीं, बिल्कुल मैं अपने लिए बनने वाला हूँ। अच्छा, आप में से सारे बच्चों से मैं छोटा छोटा सा एक सवाल पूछूंगा, हाँ या नहीं में। आप अपनी इच्छा से सारे जो करियर सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स की इच्छा से? जी मैं अपनी इच्छा से, पापा ने बोला था कि बेटा तुझे जो बनना है वो कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। और आप? अपनी इच्छा से किया है। आप? डेफिनेटली अपनी इच्छा। आप? अपनी इच्छा से। आप? अपनी इच्छा। मैं भी अपनी इच्छा से। मैं भी अपनी इच्छा से। और आप? अपनी इच्छा से। बेटा आप लोग? अपनी इच्छा। सबका अपना अपना होता है। सर अपनी इच्छा से। सर अपनी इच्छा से। अच्छा, एक कोरस में मैं सारे लोगों से प्रॉपर्ली पूछूंगा, किसी तरह का प्रेशर तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं सर। यही तस्वीर हम चाहते भी हैं कि किसी तरह का दबाव बच्चों पर ना तो पेरेंट्स डाले, हमारी कोशिश है, ना शिक्षक, और ना बच्चे खुद अपने ऊपर दबाव डाले। परीक्षाएं हैं, होती है, आती हैं, परिणाम आते हैं। जीवन में कई सारी चीजें आपको सिखाती हैं, सीखते रहना जरूरी है, ना कि परिणामों के दबाव में आना जरूरी। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।